आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं एक सुंदर सी छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है तिकोनिया प्रेम। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ 3 दिल आपस में जुड़े थे, लेकिन किस्मत ने उन अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। यह कहानी प्रेम, त्याग और तकरार की है, जहाँ हर दिल एक दूसरे के लिए कुछ अलग चाहता था, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो इस गांव का नाम रायपुर है, जो पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी सादी और सुलझी हुई जिंदगी में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस गांव में 3 ऐसे दिल थे जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। ये थे सूरज, राधिका और अमित। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको और स्टोरी को शुरू करती हूँ। सूरज एक होशियार मेहनती लड़का था। उसके हाथों में एक खास बात थी जो बाकी लोगों से अलग करती थी। उसकी आंखों में सपने थे। सूरज का दिल बहुत साफ था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाला। वह हमेशा अपनी सच्चाई के लिए जीता और इसी सच्चाई ने उसे राधिका की ओर खींच लिया था। राधिका गांव की सबसे सुंदर लड़की सूरज की बचपन की दोस्त थी। उसकी हंसी में एक जादू था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। वह सरल और संजीव थी और उसे अपनी जिंदगी में प्रेम की तलाश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द भी था। वह सूरज को हमेशा अपना दोस्त मानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल सूरज के लिए कुछ और महसूस करने लगा और उसे अपनी दिल की बात कभी भी शेयर करने में हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अमित, जो सूरज का सबसे अच्छा दोस्त था, एक प्यारा और दिलदार लड़का था। वह राधिका को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसे कभी भी अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कही। वह जानता था कि राधिका का दिल सूरज की तरफ झुकता है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद की किरण लेकर अपने दिल से उसे छुपाए रखता। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोशी और गहरी भावना थी जो सिर्फ वही जानता था। इसी तरह से समय गुजरता गया। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सूरज, क्या तुम्हें पता है आज गांव में क्या बातें हो रही थी? सरपंच जी कह रहे थे कि कल हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। क्या तुम मेले में आ रहे हो? हाँ दोस्त, क्यों नहीं, मैं भी मेले में चलूंगा और राधिका को भी मेले में लेके चलते हैं। उसको भी शायद नहीं पता होगा कि कल हमारे गांव में मेला आयोजित किया गया है। हाँ तो चलो फिर राधिका के पास चलते हैं। राधिका, क्या तुम्हें पता है हमारे गांव में कल बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? आज ही मैंने सरपंच की बातें सुनी। क्या तुम हमारे साथ आ रही हो मेले में? अरे क्या बात कर रहे हो अमित, सच में हमारे गांव में कल मेला लगने वाला है? अरे वाह, मैं तो जरूर मेले में जाऊंगी। सूरज, क्या तुम मेले में जा रहे हो? और अमित, तुम भी बताओ, तुम जा रहे हो मेले में? हाँ राधिका, मैं तो जा रहा हूँ मेले में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो जाएंगे मेले में। तुम भी हमारे साथ चल पड़ना, खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, कल चलेंगे हम पक्का मेले में। राधिका, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू अमित। हाँ, तुम बहुत सुंदर लग रही हो राधिका। तीनों एक साथ मेला घूमने गए। सूरज और राधिका के बीच एक अजीब सी खामोशी थी और अमित बस देखता रहता, जैसे सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। मेला रंगों और खुशियों से भरा हुआ था। वहाँ झूले, गुब्बारे, मिठाई और हर जगह खुशियाँ थी। राधिका अचानक से सूरज से कहती है, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? कभी खुल के बात करो ना। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। राधिका ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे। सूरज ने सिर झुकाया और कहा, क्या बात है राधिका? राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस किया कि यह मौका शायद आखिरी होगा जहां वह अपनी भावनाओं को सूरज के सामने रख पाएगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अमित ने बीच में आकर कहा, क्या तुम दोनों किसी बात पर विचार कर रहे हो? अरे मुझे भी तो बताओ। राधिका ने हल्का सा मुस्कुराया और सूरज के चेहरे पर एक साया सी दौड़ी। अमित को उसकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि राधिका का दिल सूरज के पास था। वह फिर भी अपना दिल चुपचाप पकड़े रहता था। सूरज और राधिका की आंखों में एक गहरा संवाद था, लेकिन अमित ने वह सब कुछ महसूस किया जो वो दोनों छुपा रहे थे। यह एक ऐसा पल था जहाँ तीनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे, लेकिन वे सब इसे समझने के लिए तैयार नहीं थे। अमित के मन में एक विचार आया। उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। वह राधिका को अपनी भावनाएं समझाएगा। अगले दिन जब सूरज खेतों में काम कर रहा था, अमित ने राधिका से मिलने की सोची। राधिका, उसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या बात कहनी है?
अमित ने गहरी सांस ली। राधिका, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, अमित, तुम अच्छे दोस्त हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ सूरज के लिए जगह है। अमित की आंखों में एक दर्द था, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाए। मैं जानता था राधिका, मुझे यह पहले ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन जब तक यह दिल में था मुझे तुमसे कहना था। राधिका ने उसे आराम से समझाया, अमित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, लेकिन सूरज और मैं, हम दोनों के बीच में कुछ है जो शब्दों से बाहर है। अमित ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूंगा, चाहे वह मेरे साथ हो या किसी और के साथ। कुछ दिन बाद सूरज ने राधिका से अपनी भावनाएं साझा की। वह जानता था कि राधिका का दिल उसकी तरफ था, लेकिन वह कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पाया। राधिका, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह सूरज के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, सूरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अमित। सूरज ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें अपनी खुशियों के लिए एक कदम उठाना होगा जो सबके लिए सही होगा। अमित को यह समझने में देरी नहीं लगी कि राधिका और सूरज का प्यार सच्चा था। उसने खुद को संभाला और अपने दिल की बातों को अपने ही धड़कनों में समेट लिया। अब वह जानता था कि त्रिकोणीय प्रेम में एक जरा सा झुकाव और समय की कसौटी किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। और इस तरह से सूरज और राधिका का प्यार सच्चाई बनकर उभरा, जबकि अमित ने अपने दिल के साथ उसे पूरी तरह से मुक्त किया। उनके बीच का त्रिकोणीय प्रेम धीरे धीरे एक सशक्त दोस्ती में बदल गया, जहां समझ और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों। यह स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।